बोलो बाबा केदारनाथ की जय। सभी विद्यार्थी लाइव बनेंगे और बाबा केदारनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस पल को बच्चों ने बहुत दिन से सोचा है, जिस पल का इंतजार किया है, प्रभु ने सुनी बच्चों की और वैकेंसी आखिर आ ही गई साथियों। और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। इंटरेस्टिंग चीज कुछ इस तरह से है, अभी बताते हैं आपको। जो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए। और यहां पर हम लोग कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जहां लोग इस भर्ती का फायदा उठाने के बारे में सोचेंगे। कोर्स 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 हम आए हैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर। तो विद्यार्थियों, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जिसका आप लोगों को रियली में और मुझे भी इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। और हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीसीएल TG2 की अच्छी खासी संख्या में भर्ती। तो विद्यार्थियों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। हे प्रभु, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, इसके सामने नतमस्तक। और भैया हाथ भी जोड़ लो, हे प्रभु, है ना, आ गई भर्ती। तो विद्यार्थियों चलिए आ जाइए। देखिए 2022 तकनीशियन विद्युत, इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है, ये प्योर इलेक्ट्रीशियन के लिए है। ये है प्योर इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी ब्रांच का कोई रोल ही नहीं है। हम यहां पर कुछ भी हो, हम यहां पर बहुत आगे हैं। बच्चे आज कह रहे हैं क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। यार तुम तो बहुत डिले हो, आप तो बहुत स्लो मोशन में चल रहे हो, है जी। चलिए जी, तो आ जाइए। जैसा कि नोटिस जिसकी आपने सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना की, हर दुआओं में तुमने ये वैकेंसी मांगी। बच्चों, इसे हल्के में मत लेना। जब भी पूजा करने के लिए आप बैठे, आपने कहा हे प्रभु कुछ भी हो, पेपर देने का मौका तो मिले, पेपर देने का मौका तो मिले। और इंटरेस्टिंग चीज मैं ये कहूंगा बेटा कि हमने एक दिन पहले ही, इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमने एक दिन पहले ही यूट्यूब पर इतिहास रचने के लिए विक्रांत बैच लॉन्च किया, जो कि निःशुल्क रखा गया। और विद्यार्थियों एक दिन के बाद ही भर्ती आ गई। तो देखो, किस्मत, प्रभु का आशीर्वाद हमारे और आपके साथ में है और हमारे विद्यार्थियों के साथ में है। तो पद कोड 826 तकनीशियन विद्युत और 891 पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो जनरल की 357, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर 241, अनुसूचित जाति 187, जनजाति 17 और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी कुछ रखा गया है। अगर कहें तो 891 क्या लगभग 900 भर्ती आप लोगों के लिए आ गई। और एक दो बच्चे के कमेंट से हम थोड़ा सा आहत। बच्चा लिख रहा है कि सर भर्ती तो कम है। अरे भाई नालायक, अब तो 891 क्या 900 में भी अपना स्थान नहीं बना सकते, तो भैया फिर क्या तुम्हें 10,000 चाहिए, है जी। इतने में भी संभावना नहीं लग रही क्या? खुद पे इतने में भी भरोसा नहीं हो रहा भाई? अरे तो बड़ी जुर्म वाली बात है। तो खुशबू है, जेई वालों खुशबू ले लो। TG2 की भर्ती देखो शानदार आ गई, अब की बार बिल्कुल छोड़ना नहीं। चलिए जी,
ST बारिश जी, अरे 1 महीने में हो जाए सिलेबस तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हम तुम्हारे साथ है, EAD रमन सर क्लासेस की टीम तुम्हारे साथ है। नालायको पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। चलिए, तो 891 कहा गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों में से ऐसा होगा भाई बच्चों जिसके पास आधार कार्ड की सुविधा ना हो, है जी? क्योंकि इसका फॉर्म बहुत बारीकी से पढ़ के भरना, कुछ भी गलती मत कर देना। एक तरह से लोगों का सपना होता है यहां जाना, तो गलती मत कर देना। अच्छा, फिर कह रहा है कि विज्ञप्ति पद आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में CBT1 एक से अधिक पालियों या दिवस में कराया जा सकता है, और जिसमें कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये था, अब भी। फिर कह रहा है कि उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मतलब बेटा अदर स्टेट के लोगों के लिए भी ये भर्ती खुली है, जैसे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। अब ना ये सभी के लिए है। बिहार वाले लोगों तुम भी जाग जाओ, ये सभी के लिए है। उत्तराखंड वाले तुम्हारे लिए भी जरूरी है, भर सकते हो, दिमाग में रखे, भर सकते हो। अच्छा जी, सभी के लिए है, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा जो मिलेगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ मूल निवासियों को ही मिलेगा। क्या कहा? रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलने वाला है, लेकिन अदर स्टेट के लोग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, आ जाइए। कह रहा है केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति पदों पर फॉर्म को नहीं भर सकता। कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो ऐसे लोग फॉर्म को नहीं भर सकते। वेतनमान, अरे भैया ये है कमाल की चीज जो आपको मोटिवेट देगी। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ये रहा तुम्हारा बेसिक न्यूनतम स्तर। अच्छा जी, वह अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। अरे वाह, लेवल 4 27,200। भाई और क्या चाहिए? आ जाओ, सब बिंदुओं पर बात करेंगे। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं जो दी गई है, क्या बात हो गई? क्वालिफिकेशन की। बेटा जरा ध्यान से देखना है। क्वालिफिकेशन जिसमें विद्यार्थियों को तकलीफ हो रही थी, जिसमें बच्चे थोड़ी सी दिक्कत देख रहे हैं कि सर क्या करें। चलिए आ जाइए। आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। आवेदन के समय आ रहे हैं, सी पर भी आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कह रहे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, ये जरूरी, हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में, क्या कह रहा है? विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ, किसमें बेटा? ये जरूर, विज्ञान व गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय, द्विवर्षीय 2 वर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT, SCVT एक नेशनल और एक स्टेट का होना अनिवार्य है। अब वो ट्रेड कौन कौन सी है बेटा? तो ध्यान से देखिए कि वो ट्रेड कौन कौन सी है। इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन, या ट्रेड कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल में देखिए क्या, कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, ये 3 लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य संबंधित ब्रांच वाले विद्यार्थियों के लिए ये निराशा की बात है, भाई नहीं भर सकते। इलेक्ट्रीशियन वालों बजाओ तालियां, खुशी के झूम उठो, बिल्कुल अब पढ़ाई शुरू कर लो।
अभ्यर्थियों के सहायता स्पष्टीकरण नोट दूरस्थ शिक्षा माध्यम से, जो डिस्टेंस एजुकेशन से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। डिस्टेंस एजुकेशन या एक्सपीरियंस के आधार पर कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। हर एक बिंदु पर बात करेंगे। भाई वायरमैन नहीं लिखा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, देखो जो लिखा वही मैं बताऊंगा। ये रहा इलेक्ट्रिकल कौशल विकास एवं के अंतर्गत विद्युत वितरण। तो ये हो गया जी। आयु में आ जाओ। आयु बड़ी क्लियरली दी है कि 1/1/2022 को लिख लो, नोट करिए। एक बच्चा आयु से संबंधित डाउट को पूछ रहा था, जरा आ जाइए क्या कह रहा है। पैट वैट का कोई चक्कर नहीं, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ कहां से रहे हैं। अबे ये यूपी SSS का एग्जाम थोड़ा ना है, ये यूपी PCL का एग्जाम है। नालायक को सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या कह रहा है देखिए, 1/1/2022 को देख लो। 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष, कितने, कौन सी डेट है लागू? ये डेट है ये 1/1/2022 को 18 साल और अधिकतम 45 साल, 40 सॉरी, अधिकतम 40 साल, 18 न्यूनतम। किसे देखा जाएगा? किसे देखा जाएगा? 1/1/2022 को ही देखा जाएगा। 1/1/2022 को आप 18 वर्ष के हो गए हो और फिर देखिएगा अधिकतम 40 वर्ष की आयु हो, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। आगे आ जाइए। इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा। विद्युत वितरण, ये रहा। देखो विद्युत वितरण को हिंदी में विद्युत और यहां कहते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल भर सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिल्कुल भर सकते हैं बेटा, बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिल्कुल भर सकते हैं। अब चलिए जी, आयु में छूट का आधार देखिए क्या रखा गया है। आयु में छूट का आधार देखिए जी क्या रखा गया है। चलिए देखिए जी, आयु में छूट का आधार जो रखा गया है ये सिर्फ कुछ विशेष कैटेगरियों के लिए रखा गया है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ये जरूरी है, नॉन क्रीमी लेयर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित, जो निर्भर करते, डिपेंडेंट है जो, उनके बच्चे। अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष रखी गई है। कितनी बेटा? 5 ईयर रखी गई है। 17 को क्या कितना रखा गया है? देखिए 5 ईयर रखा गया है। यानी कि SC ST OBC जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित लोग हैं, है जी, तो अधिकतम तो 40 थी, इसमें क्या जोड़ दो? 5 और, तो कितने साल तक भर सकते हैं? 45 तक, है जी, 45 तक भर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़िएगा, 45 तक भर सकते हैं। अब देखो जी, अब देखो क्या क्या लिख रहा है कि भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित व जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है, उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट अनुमान्य होगा। तो वो जो नौकरी करके जल्दी रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं, ये उनके लिए था, है जी, ये उनके लिए था बेटा। अब चलते हैं आरक्षण पर, चलते हैं रिजर्वेशन पर, चलते हैं। तो बड़ा क्लियरली मेंशन है, आपके सामने जरा रखना चाहूंगा। देखिए बड़ा क्लियरली लिखा है रिजर्वेशन को, बच्चों हो सके तो शेयर कर देना। देखिए क्या क्या है। आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि आरक्षण का यदि कोई फायदा लेना चाहता है ना,
तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस आया है, भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, केवल सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हैं। यानी रिजर्वेशन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। यानी कि अगर एसटी की सीट पूरी ना हो तो एससी वाले लोगों को कंसीडर किया जाएगा, अगर एससी की पूरी ना हो तो एसटी वाले लोगों को कंसीडर किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक अथवा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, नियमानुसार कुल रिक्तों का 5% क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 5%। किसमें? भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित जिन्होंने सेवा की है सेना में 5 वर्ष, उनके लिए। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, जो आश्रित है उन्हें 2% का अतिरिक्त हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। विकलांग अभ्यर्थी है तो उपरोक्त विज्ञप्ति पद उत्तर प्रदेश सक्षम द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है, अथवा विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि इस वैकेंसी के लिए जो लोग बेटा फिजिकल हैंडीकैप है, जो लोग विकलांग है, वो फॉर्म को नहीं भर सकते। क्या कह रहे हैं? वो लोग फॉर्म को नहीं भर सकते। क्या जरूरी बिंदु बताया? वो लोग फॉर्म को नहीं भर सकते। ओके जी, अब चलते हैं, देखिए आगे ये दे दिया है नॉन रिफंडेबल फीस की कहानी। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी है उनके लिए दिया गया है 826 रुपया, और जो अन्य श्रेणियां हैं उनके लिए 1180। हाँ, इसमें फीस ज्यादा जरूर होती है, फीस ज्यादा जरूर होती है। तो फीस जमा करने का इन्होंने क्लियरली कहा कि आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। जमा करने की जो डेट है वो दे दी है आपको कि भाई इस तक अपना जमा करवाएं। अच्छा जी, अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण, कि अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण देख लीजिए, ये भी डेट जरूरी है, ये भी डेट बहुत जरूरी है। देखिए जी, जब भी हम लोग इसमें 2-3 बिंदु तो बहुत ज्यादा जरूरी है, 2-3 बिंदु देखिए क्या क्या जरूरी है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है जी, अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता चयन का अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप रिटर्न देने के और कहे जी मुझे नौकरी दे दो। फिर कह रहा है कि विज्ञप्ति पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। दिनांक देखिए 31/3/2022 का जारी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। जो आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं किनके लिए? ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। देखो SC ST वालों का एक बार बन जाता है, पुराना भी सेम काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक को हमने पहले कहा इसमें एक को 18 बरस होना चाहिए, इन्होंने लिख दिया भाई क्लियर। तो 31 मार्च के 2022 के बाद का ही ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य होगा, ये लिख दिया जी क्लियरली, लिख दिया। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 31/3/2022 के बाद का ही होना चाहिए। फिर कहा
कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का 31/3/2022 के बाद का ही होना चाहिए। 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। अब देखिए, बाद का जारी होना आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2019 के बाद का जारी होना आवश्यक है। मूल निवास डोमिसाइल जो बनवाए वो बनवा लो भाई, 31/3/2019 वाले को ही वैलिड माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तथा भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, प्रमाण पत्र इत्यादि जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर एक एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ जांच के समय जमा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीयक भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता अनुसार रिक्तियों के 2 गुणे, बहुत जरूरी है, 2 गुणे बच्चों को जैसे 891 का डबल यानी कि लगभग 1800 के लगभग बच्चों को 2 गुणे बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखों की प्रथम चरणीय जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। क्या कह रहा है कि वैकेंसी के डबल 2 गुना एक सीट पे 2 लोगों को रिटर्न पास करवाएगा और भैया हाँ जी 2 गुना को पास करवाएगा एग्जाम और भैया उनको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी 1800 के आसपास विद्यार्थी को बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी सूचना रजिस्टर्ड ईमेल। बेटा देखो, मेरा उद्देश्य यहां इस सेशन का यह था, बहुत सारे बच्चे ईमेल एड्रेस गलत भर रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भूल जा रहे हैं और मोबाइल फोन जरूर सही से भर ले। और देखो भैया, ऐसा मोबाइल नंबर हो जिसे आप चेंज ना करें, क्योंकि देखिए सब पत्राचार जितने भी कम्युनिकेशन आपका होगा वो सब होना है मोबाइल और एसएमएस, मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल के द्वारा ही, नहीं तो आपको हो जाएगी दिक्कत। हमने कहा रजिस्टर्ड ईमेल वह मोबाइल पर एसएमएस द्वारा प्रेषित की जाएगी। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को अर्हता संबंधी अभिलेखों की प्रथम चरणीय जांच में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा तो निरस्त होना ही है। सभी प्रशासनिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रस्तुत नए अथवा अभिलेखों गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये तो थी कहानी ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, तो जो जितनी डेट वेट ये बता रहा हूं इनको याद रखिएगा, ये 3-4 चीजें और जरा नोट करिएगा। जैसे अगर कोई अपनी एज का क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, जैसे किसी ने कुछ जानकारी गलत दे दिया, कुछ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी गलत दे दिया है जी, पास ना हुआ हो इस डेट तक, तो भैया समस्या है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हो तो उसे नियुक्ति के समय अपने जो विभाग का अध्यक्ष है उसके निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चरित्र, अभ्यर्थियों को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी न हो द्वारा निर्गत चरण प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। तो ये तो नियुक्ति के समय है। वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी रखते हो, ये भी जरूरी था। एक से अधिक पति पत्नी है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु मान्य नहीं है।
चयन हेतु मान्य नहीं है। ओके, देखो जी, चयन प्रक्रिया चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भाग का होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। एक बच्चा CCC पूछ रहा था, इसकी आवश्यकता इसमें नहीं है। क्या लिखा आपके गुरुजी ने? नहीं है, क्योंकि इसमें CCC सर्टिफिकेट नहीं बेटा। इसमें एक एग्जाम पहले ये करवाता है 50 अंक का कंप्यूटर का एग्जाम। क्या? कंप्यूटर का एग्जाम करवाता है 50 अंक का। अच्छा जी, चलिए जा आगे बढ़िएगा, जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिए परीक्षा से संबंधित क्या लिख रहा है कि प्रथम भाग की देखो कितना जरूरी बिंदु है। प्रथम और द्वितीयक जो भाग है उसे समझने की आवश्यकता है। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नील्ट नील्ट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत के लिए ऋणात्मक। बेटा बार बार तुम बाद में पूछोगे, ध्यान से सुन लो। कंप्यूटर में भी निगेटिव मार्किंग होगी, कंप्यूटर में भी निगेटिव मार्किंग होगी, कंप्यूटर में निगेटिव मार्किंग होगी, किए जाएंगे। अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में इंपॉर्टेंट है बेटा, 20 अंक लाने होंगे, प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया जाएगा। द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं होगा। भले ही आप कितने बढ़िया नंबर ले आए हो, लेकिन अगर प्री क्वालिफाई नहीं है, यानी कहीं कंप्यूटर में 20 अंक नहीं है, तो फिर मामला सेट नहीं होगा। रिजल्ट पे भर दो फॉर्म, क्या दिक्कत है? भर दो राजकुमार जी, बाद में बात के देखना। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ है आपके क्वालिफाई। मेरिट का कंप्यूटर के अंकों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कंप्यूटर को पास करने मात्र से। कंप्यूटर की क्लास आपके इसी चैनल पर 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, टेंशन ना लो, है जी। चलिए द्वितीय भाग को समझिए, द्वितीय भाग को समझिएगा बेटा। द्वितीय भाग की कहानी क्या है? चलिए जी, द्वितीय भाग की कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या कह रहा है। द्वितीय भाग कहता है कि द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित ऑब्जेक्टिव पेपर प्रश्न होगा, जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान। निगेटिव मार्किंग यहां भी है, ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी, है जी। अलग मतलब उसी दिन वही होगा एग्जाम तो सब, लेकिन वो पेपर 1 है, मतलब प्रथम भाग है, पेपर तो वही है, प्रथम भाग है। अब देखिए पाठ्यक्रम, तो सामान्य अध्ययन, ये रहा सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान। अच्छा जी, सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान कितना? 20 सवाल 20 नंबर। सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर, हाई स्कूल तक पूछेगा 15 और 15। सामान्य अंग्रेजी, भाई मजा आ गया, सामान्य अंग्रेजी 15 और 15 की। अब हम जिसके खिलाड़ी भैया, तकनीकी विषयक ज्ञान 150 अंक का और 150 सवाल, कुल कितने हैं? 200 का। लिख रहा है चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में। देखो अगर पेपर टफ बना दिया, मान लिया, भले ही
किसी के नंबर कुछ आए लेकिन मिनिमम याद रखिए एलिजिबल वही है जो 33.5% कम से कम प्राप्त करता हो। ठीक है जी। अब ये है मेरिट जो बनेगी देखिए जी, यहां पर आ जाओ। उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु 200 अंक पर ही मेरिट बनेगी। अब इसमें कुछ और अन्य बिंदु भी जोड़े हैं। देखो क्या क्या जोड़े हैं कि यदि 200 अंक की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक बच्चों के समान नंबर आ जाए तो नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा, उस अभ्यर्थी का नाम ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई हो। ये बढ़िया है। यदि सेम नंबर आ रहे होंगे तो भैया उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जिसने अप्रेंटिस की हो। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त है। परीक्षा स्थान क्या है? लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करें? यूपीपीसीएल www.uppcl.org को खोले एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर, ये राजे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। क्या है? हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। प्रक्रिया को भली बात समझे, आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपना रजिस्टर्ड, बार बार बोल रहा हूं बेटा, कि वो अपना रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल आने तक सजीव रखें, खत्म ना कर दे इनको। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से दी जाएगी। प्रवेश पत्र भी आपका uppcl.org से डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए जरा यहां पर आ जाइएगा। ये कह रहा है कि किसी महत्वपूर्ण तिथियां इसने दी है। स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 27/9 से फॉर्म शुरू होगा। 27/9 से 19 अक्टूबर तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 27/9 से फॉर्म भरना हो जाएगा शुरू, है जी। अब नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड जो फीस जमा करने की है वो भी 19/10 लास्ट है। यहां जाइए जी। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि इनको अतिरिक्त 2 समय मिल गया, 2 दिन ज्यादा मिल गया। और परीक्षा की संभावित अवधि नवंबर 2022 के लास्ट वीक यानी चतुर्थ सप्ताह, या फिर अगर नवंबर में नहीं तो मान के चलो कि दिसंबर के पहले वीक में हो जाएगी आपकी परीक्षा। ओके जी। और ये मिला है देखिए दिनांक 16/9/2022 है जी। दिनांक 16/9/2022 को ये नोटिस लगा। ये रहा आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। और प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो मामला सही है, लेकिन हम लोग तैयारी करें कैसे? देखिए विद्यार्थियों, ये नोटिस शेयर करने के बाद लोग बाग चर्चा कर रहे हैं अपने पेड कोर्स के। लोग बाग अपना ये लगे हुए हैं कि भैया ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। कोई चक्कर नहीं पड़ना। ईएडी और आपके गुरुजी अपने बच्चों के साथ है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भैया अभी तो आपके लिए हमने कल लॉन्च किया फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क विक्रांत बैच यूपीपीसीएल TG2 के लिए। और बढ़िया चीज ये मिल गई कि भैया कल हमने बैच लॉन्च किया, प्रभु ने हमारी सुनी और ये आ गई यूपीपीसीएल TG2 की बढ़िया बम्पर वैकेंसी। कितनी? ये मानो तो 900 भर्ती। विक्रांत बैच यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रीशियन
बिल्कुल मुफ्त, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं कि 1000 का कोर्स लो, 2000 का कोर्स लो, कोई चक्कर में नहीं पड़ता है जी, कोई चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। यहां आपका कंप्यूटर जिसमें बच्चे डरते हैं, यहां टेक्निकल, यहां हिंदी, सब चीजें आपको मिल जाएगी। और ये है लुटोरों की दुकान पर ताला लगाने का समय। लेक्चर 1 इसका बेटा आ रहा है 19 तारीख को। कब शुरू हो रहा है? 19 सितंबर 2022 से। सब लोग करेंगे ऐड, सब लोग ऐड करेंगे कि पेड कोर्स ले लो। और हम कह रहे हैं आपको कि यूट्यूब पर आ जाओ मैदान में। अगर कोई दम रखता है तो हमारी तरह ये करके दिखाओ। मैं तो कहा था ना कि जैसे गाना है कि ये करके दिखाओ, तो अगर कोई दम रखता है तो ये करके दिखाओ। सब चीजें आपको निशुल्क मिल जाएगी बेटा। टाइम क्या है? मिलेगा आपको 4 बजे आपके चैनल पर, रमन सर क्लासेस पर शेड्यूल्ड कर दी गई है क्लास। आपको एक चीज मैं दिखा दूं फिर से, ये क्लास कर दी गई है आपकी शेड्यूल्ड, और चैनल का नाम है रमन सर क्लासेस। तो भैया जल्दी से अपना तैयारी कर लो, बढ़िया तरीके से सब चीजें आपको यहां मिल जाएगी। बस पढ़ना आपका काम है, पैसे बचाना आपका हमारा काम है। पिछली बार 300 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। इस बार प्रभु की दया से और मेहनत की जाएगी आप लोगों के साथ में। इस बार और मेहनत की जाएगी और एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, एक इतिहास क्रिएट करेंगे मिलकर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सिलेक्शन ले, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। राइट, तो 2 दिन का समय है बैच शुरू होने में। रिमाइंडर सेट करिए, क्लास लगा दी गई है। और क्लास का समय विक्रांत बैच इलेक्ट्रीशियन, उस दिन करेंगे हम सिलेबस को पूरा ऑपरेशन डिस्कशन, पढ़ाई शुरू दमदार तरीके से। क्लास का समय है आपकी 4 बजे। कंपटीशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वालों के लिए कभी कोई कंपटीशन नहीं बढ़ता, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, ये समय है विक्रांत बैच का, और विद्यार्थियों सबका स्टेटस ये होना चाहिए भैया विकास से। जो अध्यापक का काम है अध्यापक के ऊपर छोड़ दो, जो आपका काम है आप कर लो। आप लोगों की समस्या यही है कि आप खुद को अध्यापक मान के अपना चलेते आए हो, और जब अध्यापक मान के चलते आए हो तो तकलीफें और दिक्कत तो होती आई है। कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं, जो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके गुरुजी 2 दिन के लौंडे अपना पढ़ाने के लिए आगे 10 साल 11 साल बहुत डीपली आप लोगों को, आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने में दिए हैं। सॉरी। तो बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और सब लोग स्टेटस पर लगाकर किसी को यह ना कहें कि खरीद, बोले फ्री है, चल देख ले क्लास, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है विक्रांत बैच आप लोगों के जीवन में नए परिवर्तन लाएगा, डेफिनेटली परिवर्तन लाएगा। और इसी बात पर, हाँ जी 4 बजे से थ्योरी है, बिल्कुल है। इसी बात पर बढ़िया तरीके से शेयर तो बनता है। एक बार पीडीएफ वीडीएफ सब दे देंगे, हमें क्या पीडीएफ का अचार डालेंगे, है जी। अरे यार वो हमारी टेंशन है यार, तुम्हारा काम है क्या कि सिलेबस पूरा होगा? एक क्लास तो हुई नहीं। तुम लोग की यही दिक्कत है कि जब भर्ती आती है तो तब तुम्हारे दिमाग में ना खुरापाती और चंचलता पैदा होती है। इससे पहले तुम खोए रहते हो, है ना, इससे पहले तुम सोए रहते हो, इससे पहले तुम सोए रहते हो, इससे पहले तुम खोए रहते हो। तो अब जागे हो तो कम से कम जागने की तरह अपना ट्रीट करिए। एज ए कोर्स पर कल डिस्काउंट मेरा तो कोई, अब छोड़ो ना, जब पढ़ा रहा हूं तो फिर भी डिस्काउंट करिए, ये करिए। अरे जब बोल दिया तुम्हें यहां तो निःशुल्क है, फ्री है, तो यार पैसे की ज्यादा खुजली हो रखी कि पैसे देने ही हैं? अरे इस पैसे को फिर बचा लो, माँ बाप का पैसा है, तरीके से अपना नौकरी तो दिलवानी है। हम लोग करेंगे ना मेहनत पूरी टीम। तो बोलो बाबा केदारनाथ की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और विक्रांत बैच इतिहास रचेगा, सपोर्ट करिएगा।